अब हम करेंगे नाभिकीय भौतिकी से संबंधित मुख्य तथ्य। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋणात्मक आवेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.10 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक स्थायी स्टेबल मूल कण है। उसके बाद है प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने सन 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर कणों का प्रहार करके की। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67,239 गुणा में 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 गुणा में 10⁻⁻8 कूलॉम धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण में होता है। आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन के रूप में इसका उपयोग होता है। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर कणों का प्रहार करके की। यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 गुणा में 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉजिट्रॉन। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश परिणाम में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। उसके बाद है न्यूट्रिनो। यह लगभग द्रव्यमान रहित है, रेस मास व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। उसके बाद फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कार्बन काल निर्माण, कार्बन डेटिंग। इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु को वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है।
यूरेनियम काल निर्धारण। चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें अवस्थित रेडियोएक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 गुणा में 10⁹ यानी कि 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की है। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है नाभिकीय संलयन। जब दो या अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू।